नमस्कार, शाम के 7 बजने को है। देश के सबसे विश्वसनीय, लोकप्रिय और नंबर 1 शो शंखनाद में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। राजधानी दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में इस वक्त मेरी मौजूदगी है। 335 दिनों का वक्त बाकी है 2024 के लोकसभा चुनाव में, लेकिन उसके ठीक पहले 24 की सियासत और ज्यादा तब गर्मा गई जब कल तक सांसद वायनाड के राहुल गांधी की सदस्यता आज चली गई, जिसके बाद से वार पलटवार का दौर बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के बीच में लगातार जारी है। बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे हम। आपको बताते चले, कांग्रेस मुख्यालय के भीतर इस वक्त बड़ी बैठक चल रही है कांग्रेस पार्टी के नेताओं को की, जिसमें खुद सोनिया गांधी की मौजूदगी है, प्रियंका गांधी वाड्रा उसमें शामिल हैं। राहुल गांधी को छोड़कर आपको बता दें कांग्रेस के तमाम दिग्गज इस वक्त मौजूद हैं, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष, पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम भी पहुंचे हुए हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की भी बैठक चल रही है। इस बैठक के जरिए एक तरफ जहां लीगल एक्सपर्ट से सलाह ली जा रही है कि राहुल गांधी 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ सके, किस तरह से उनको राहत ऊपरी अदालत से दिलवाई जाए, इसको लेकर मंथन चल रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी पर कांग्रेस पार्टी जबरदस्त तरीके से आक्रामक है। प्रियंका गांधी से लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे और तमाम कांग्रेस पार्टी के नेताओं की ओर से यही कहा जा रहा है कि बीजेपी के शासन में लोकतंत्र खतरे में है, तानाशाही वाली सरकार है, सिर्फ मनमाने फैसले कर रही है राहुल गांधी लगातार। चूंकि बीजेपी के नेताओं को, प्रधानमंत्री को कटघरे में खड़ा कर रहे थे, इस वजह से उनको फंसाया गया है। फैसले पर सवाल उठाते हुए यहां पर कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता नजर आ रहे हैं। लेकिन बड़ी बैठक कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय में लगातार जारी है। इस बैठक से कांग्रेस पार्टी के लिए क्या राहत भरी खबर आएगी, आगे किस तरह से बढ़ेगी कांग्रेस, ये बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि सिर्फ 335 दिनों का वक्त बाकी है लोकसभा के चुनाव में। हमारे साथ तमाम सहयोगी अलग अलग पहलुओं पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मौसमी सिंह कांग्रेस की हर बड़ी खबर आप तक लगातार पहुंचाती हैं। अर्पिता आर्या हमारे साथ मौजूद है। शुभंकर मिश्रा हमारे साथ बीजेपी दफ्तर से जुड़ चुके हैं। अभिषेक आनंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सईद अंसारी हमारे साथ हैं और भी हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़ते हुए चले जाएंगे। लेकिन सबसे पहले मौसमी, आपका रुख करते हुए, कांग्रेस पार्टी का ये जो मौसम अचानक आज बदला है, अब आगे इसको लेकर किस तरह की तैयारी है? मौसमी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मौसमी के आप पास हम चलेंगे, लेकिन अर्पिता, कांग्रेस मुख्यालय में आपकी भी मौजूदगी है। राहुल गांधी नहीं पहुंचे, बैठक लगातार जारी है। अंदर से किस तरह की खबर मिल रही है? क्या स्ट्रैटेजी राहुल गांधी को राहत देने के लिए तैयार की जा रही है कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में? अर्पिता, देखिए, अब कांग्रेस के पास सिर्फ अपनी बात रखने के अलावा ऐसे कोई विकल्प दिख नहीं रहे। सेशन कोर्ट में आप जा सकते हैं, वो रास्ता उनके लिए खुला है। बार बार सवाल ये पूछा जा रहा है कि क्यों नहीं हाई कोर्ट में अपील कर रहे, क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट में अपील कर रहे, क्यों नहीं बचने की कोशिश कर रहे। लेकिन यहाँ पर तरीका ही, क्योंकि आप पहले सेशन कोर्ट जाएंगे, अगर आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो वहां से आपको फिर वापस भेज दिया जाएगा। आना आपको सेशन कोर्ट ही पड़ेगा, जो एक तय प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया के तहत ही अब आगे काम होने वाला है। लेकिन क्या ये राहुल की सदस्यता चला जाना कांग्रेस इसे बड़ा मुद्दा आने वाले चुनाव में बना पाएगी, सामने रख पाएगी, ये देखना होगा, क्योंकि अब सदस्यता जा चुकी है। लेकिन सवाल यहाँ ये भी चित्रा बहुत बड़ा है कि राहुल गांधी अभी नहीं है, क्योंकि जिसके साथ ये हो रहा है, जिसकी सदस्यता गई, जिस पर सजा हुई, वही इस मीटिंग में ना होना, जो मार्च निकाला जा रहा है उसमें ना होना, ये बड़े सवाल पैदा कर रही है कि ऐसे में राहुल को फ्रंट पर आकर क्या नहीं खेलना चाहिए, या किसी और स्ट्रैटेजी के तहत कांग्रेस अब आके काम कर रही है। क्या चीजों को बारीकी से कांग्रेस पार्टी समझ नहीं पा रही है? कई सवाल बने हुए हैं। लेकिन यहाँ पर ठीक, कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में भारी जमावड़ा है। सीधे रुख कर लेते हैं। सुप्रिया इस वक्त मेरी सहयोगी जुड़ चुकी हैं राहुल गांधी के घर के बाहर से, उनकी मौजूदगी है। सुप्रिया, राहुल गांधी आज यहां पर नहीं पहुंचते हैं, लेकिन शाम को उनकी ओर से बाकायदा ट्वीट किया जाता है कि वो हिंदुस्तान की लड़ाई लड़ रहे हैं और वो हर कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं। राहुल गांधी क्या मीडिया से भी आकर बातचीत करेंगे? क्योंकि उनके लिए देखिए 2 साल की ये जो सजा और इसके बाद अगले 6 साल तक वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, इस तरह की स्थिति बन चुकी है। ऐसे में तत्काल राहुल गांधी को राहत देने के लिए यहां पर बड़ी बैठक कांग्रेस मुख्यालय में चल रही है। लेकिन राहुल गांधी के हवाले से कोई खबर क्या मिल पाई है, सुप्रिया? सुप्रिया, आपकी आवाज नहीं आ रही है। सुप्रिया, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है। चलिए सुप्रिया के पास हम चलेंगे। कांग्रेस दफ्तर का हाल क्या है ये तो आपने समझ लिया है। सीधे रुक कर लेते हैं अभिषेक आनंद का हमारे साथ जुड़े हुए, शुभंकर मिश्रा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, आपके पास आते हुए यहाँ पर बड़ी सुप्रिया आपकी आवाज आ गई है। सुप्रिया, अपनी बात पूरी करें। सुप्रिया जी,
सुचित्रा, अभी थोड़ी देर पहले ही राहुल गांधी अपने घर से निकले हैं। गाड़ी अपनी खुद वो ड्राइव कर रहे थे, उनकी जो सिल्वर कलर की ग्रे कलर की सीआरवी है उसमें, और यहाँ से 24 अकबर रोड पे एआईसीसी मुख्यालय के ऊपर जो है वहां पर बड़ी बैठक हो रही है। लेकिन राहुल गांधी एआईसीसी हेडक्वार्टर्स नहीं गए हैं। यहाँ से वो जो अपनी गाड़ी खुद ड्राइव करते हुए कहा जा रहा है कहीं और गए हैं। और यहाँ पर दृश्य में आपको दिखा रही थी कि पीछे जो है पूरा छावनी में तब्दील है, बारिश भी हो रही है, लेकिन फिर भी यहाँ पर मीडिया का काफी जमावड़ा है। और इसके साथ साथ जो दूसरी बात निकल कर आई हुई है कि कल यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और नेता मौजूद थे, प्रदर्शन कर रहे थे। आज जगह जगह पे यूथ कांग्रेस के नेता जो है वो ट्रेनों को रोक रहे हैं। खबर ये भी है कि कांग्रेस पार्टी सोमवार को पूरे देश भर में प्रदर्शन करने जा रही है। उसके अलावा जो बाकी रणनीति बनेगी वो आज जो है उसको चॉकआउट किया जाएगा, वो रणनीति को कि आगे की क्या रहेगी, क्योंकि ना सिर्फ लड़ाई कांग्रेस पार्टी लीगल लेवल पर देख रही है। सुप्रिया, क्या आपने बताया है कि राहुल गांधी अपने घर से निकल चुके हैं, खुद ही ड्राइव करके वो निकले, लेकिन वो कहाँ गए हैं इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि वो मुख्यालय तो नहीं पहुंचे हैं, लेकिन अभी तक जानकारी नहीं है कि राहुल गांधी कहाँ के लिए निकले हैं। लेकिन वो अपने घर पर मौजूद नहीं है, खुद ही अकेले ड्राइव करते हुए वो घर से बाहर निकले हैं। सुप्रिया, आपने ये कहा? जी बिल्कुल, वो खुद ही ड्राइव करते हुए यहाँ से निकले हैं और वो एआईसीसी मुख्यालय नहीं गए हैं। इतना जो है कांग्रेस पार्टी के सूत्रों ने बताया कि वो कहीं अपने पर्सनल किसी काम से गए हैं, लेकिन यहाँ से अपने जो 12 तुगलक लेकिन उनका घर है वहां से वो भी थोड़ी देर पहले निकले हैं। सबसे इंटरेस्टिंग चीज आज चित्रा जो हुई है वो ये है कि वो लोग भी, वो विपक्षी पार्टियां भी जो राहुल गांधी की सबसे शार्प क्रिटिक्स रहे हैं, उन्होंने भी इस फैसले का जो है कड़ी निंदा करी है। चाहे अकाली दल हो, चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, तो ये एक बहुत बड़ा रैलिंग पॉइंट है जिसको कांग्रेस पार्टी देख रही है। बिल्कुल, अब राहुल गांधी के साथ समूचा विपक्ष का एकजुट हो पाएगा मोदी सरकार के खिलाफ, क्योंकि लगातार सरकार पर तानाशाही के आरोप लगाए जा रहे हैं। ये कहा जा रहा है अहंकारी सरकार विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। एक साथ चाहे उद्धव ठाकरे हो, अरविंद केजरीवाल हो या तमाम दूसरे विपक्षी नेता, उनकी ओर से मोदी सरकार पर निशाना साधा जा रहा है, जबकि बीजेपी की ओर से कड़े शब्दों में किया गया है पलटवार, ये कहते हुए बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए। आज पूरे दिन राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद, लोकसभा सचिवालय का लेटर आने के बाद किस तरह से दोनों ही तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ। राहुल गांधी के लिए आगे मुश्किलें या फिर राहत, उसको बताती हुई ये रिपोर्ट देखिए। इस देश में ऑटोक्रेसी आएगी, डिक्टेटरशिप आएगी। सवेरे से शाम तक इसको जेल भेजो, इसकी सदस्यता रद्द करो। संविधान को खत्म करने का जो काम चल रहा है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। 2018 की अपनी गलती से भी सीखे नहीं और लगातार ये करते हैं। एक होकर के मजबूती के साथ लड़ाई लड़ने की जरूरत है। राहुल गांधी ने सरनेम से पूरे ओबीसी समाज को चोर की श्रेणी में खड़ा किया। आजादी से बोल भी नहीं सकते तो फिर लोकतंत्र और संविधान का क्या मतलब होगा? 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले शायद ही किसी ने सोचा होगा कि कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े चेहरे राहुल गांधी की संसद सदस्यता चली जाएगी। 24 घंटे के भीतर ही राहुल गांधी पर दोहरी मुसीबत आएगी। मानहानि केस में सूरत की अदालत से राहुल गांधी को 2 साल की सजा मिली और इस सजा के साथ ही उनकी संसद सदस्यता खत्म होने की घोषणा हुई। कोर्ट का आदेश आने के साथ ही राहुल गांधी पर इस एक्शन की उम्मीद जताई जा रही थी और अगले ही दिन लोकसभा सचिवालय की ओर से यह आदेश जारी कर दिया गया। आदेश आते ही कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर हंगामा शुरू कर दिया। राहुल गांधी ने फैसले पर प्रतिक्रिया दी और भारत की आवाज के लिए लड़ने की बात कही। नड्डा कह रहे हैं कि आपने ओबीसी समाज का अपमान किया है। राहुल जी, सजा का ऐलान होने के अगले ही दिन राहुल गांधी संसद में नजर आए। कांग्रेस के दूसरे सांसदों के साथ उन्होंने पार्टी के संसदीय दल की बैठक में हिस्सा भी लिया। इस वक्त तक न राहुल को इस बात का अंदाजा था और न ही उनकी पार्टी को कि उनकी लोकसभा सदस्यता रद्द करने वाला नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। कांग्रेस राहुल गांधी पर इतनी तेजी से लिए गए फैसले पर अब सवाल उठा रही है। इस फैसले को अदानी के खिलाफ आवाज उठाने का नतीजा बता रही है।
तो इस देश में ऑटोक्रेसी आएगी, डिक्टेटरशिप आएगी और सबके लिए लड़ रहे हैं हम। जमहूरियत को टिकाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को बचाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं और जो सच बोलते हैं उनको जेल में डालने की कोशिश वो करते हैं। इतनी क्या जल्दी थी कि आपने इस प्रकार का फैसला कर दिया, मेंबरशिप खत्म कर दी। 2024 के चुनाव में संभावना बढ़ जाएगी। इस तानाशाही प्रवृत्ति की एनडीए गवर्नमेंट को लोग जो है बख्शेंगे नहीं, मेरा मानना है। राहुल गांधी की मुश्किलें यहां पर काफी ज्यादा बढ़ गई हैं। फिलहाल अपने घर पर वो इस वक्त मौजूद नहीं है, खुद ही ड्राइव करते हुए अपने घर से बाहर निकले। इस वक्त जबरदस्त बारिश भी शुरू हो गई है, लेकिन मौसम का ये बदलता हुआ मिजाज कांग्रेस पार्टी के मिजाज को क्या सूट करेगा, मुश्किलें बढ़ाएगा। फिलहाल बड़ी खबर लोकसभा सचिवालय से आपको बता दें, आज ये फैसला है और उसके बाद वेबसाइट से नाम राहुल गांधी का बतौर सांसद हटा दिया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। अब जो घर उनको मिला हुआ है, क्या उस पर भी कोई फैसला लिया जा सकता है? कई ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब के साथ हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। हिमांशु, क्या है खबर, इस बाबत पूरी जानकारी दीजिए आप। लेकर आप कह रहे हैं 12 तुगलक लेन जहां राहुल गांधी का घर है, निश्चित तौर पर अगर वो सांसद नहीं है तो उनको ये घर जो है अगले 1 से 1.5 महीने में खाली करना पड़ेगा अगर वो कोर्ट से स्टे लेकर नहीं आते हैं। एक चीज बड़ी दिलचस्प है चित्रा कि जनवरी के अंदर मोहम्मद फजल जो लक्षद्वीप से सांसद है, उनके खिलाफ क्रिमिनल केस के अंदर उनको भी जो है कन्विक्टेड किया गया था, उनकी भी सदस्यता को रद्द किया गया था। हाई कोर्ट ने ये कहा कि उनकी सदस्यता को रद्द नहीं किया जा सकता है। उसके बाद उनको रिस्टोर तो उनकी मेंबरशिप हुई, लेकिन उनके पास वोटिंग राइट नहीं है। वो संसद में आ सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन किसी भी बिल पर वो वोट नहीं कर सकते हैं, या सरकार के खिलाफ अगर कोई अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए उस पर वो वोट नहीं कर सकते हैं। तो मेंबरशिप रह सकती है। आप देखना यह है कि राहुल गांधी क्या कोर्ट जाएंगे या नहीं जाएंगे। दूसरी चीज, पीवी नरसिम्हा राव जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं, कांग्रेस के बड़े नेता थे, उनको भी जब गिरफ्तार किया गया था तब कुछ ऐसा मंजर नहीं था जब राहुल गांधी को लेकर जिस तरीके से आज है। तो ये सवाल जरूर भारतीय जनता पार्टी उठाना चाहेगी कि पीवी नरसिम्हा राव को जब अरेस्ट किया गया था तब उनको क्यों नहीं कांग्रेस के नेता खुलकर आए थे। लेकिन फिलहाल ये देखना होगा कि क्या राहुल गांधी हाई कोर्ट जाएंगे इस कोर्ट के फैसले के खिलाफ और स्टे लेकर आएंगे कि उनकी सदस्यता को रद्द नहीं किया जाना चाहिए। क्या उनकी लड़ाई होगी जमीनी स्तर पर राजनीतिक तौर से, वो देखने वाली बात है। लेकिन जो वेबसाइट से राहुल गांधी का बतौर सांसद नाम हटाया गया है, इसके बारे में एक बार फिर से हमारे दर्शकों को बताइए। उस पर सांसद राहुल गांधी ऐसे करके वायनाड से लिखा हुआ था, उसको क्या डिलीट कर दिया गया है, हटा दिया गया है, पूर्व सांसद कर दिया गया है, क्या है इस खबर से जुड़ी हुई जानकारी? देखिए, लोकसभा के अंदर जो सांसदों की सूची होती है उसमें से राहुल गांधी का नाम जो है अब हटा दिया गया है, यानी कि वायनाड की सीट जो है वो वैकेट सीट में चली गई है। उसके सांसद के तौर पर राहुल गांधी अब नहीं है जब तक के लिए वहां बाई इलेक्शन नहीं हो जाता या कोई कोर्ट से वो स्टे लेकर नहीं आते और उनकी मेंबरशिप को रिस्टोर नहीं किया जाएगा, तब तक लोकसभा की वेबसाइट से राहुल गांधी का नाम जो है अब वो हटा दिया गया है। क्योंकि आज स्पीकर के फैसले के बाद ये डिसीजन हुआ और उसके बाद अब लोकसभा की जो वेबसाइट है वहां से भी राहुल गांधी का नाम जो है वो हटा दिया गया है वायनाड सांसद के तौर से। बिल्कुल, ये अहम जानकारी आपकी ओर से दी जा रही है। लेकिन इस पूरे मामले में आपको बताते चले, भारतीय जनता पार्टी आक्रामक है कांग्रेस पार्टी के ऊपर। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने के बाद एक के बाद एक कई मंत्री और बड़े नेता लगातार कांग्रेस पार्टी पर हमले कर रहे हैं। प्रहलाद पटेल की ओर से इस पूरे मामले में क्या कुछ कहा गया है, उनसे बातचीत की है हमारे संवाददाता ने, सुनिए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल। प्रहलाद जी, राहुल गांधी की सदस्यता को रद्द कर दिया है स्पीकर ने कल जब कोर्ट का फैसला आया डिफॉर्मेशन के कोर्ट में। तो अब कांग्रेस ये कह रही है कि बार बार जज बदले गए, राहुल गांधी की बात को सुना नहीं गया और जजमेंट दे दिया गया, इसलिए कि राहुल गांधी जो है मोदी सरकार के खिलाफ और अडानी के खिलाफ जो है हमलावर थे, इसलिए ये फैसला। और ये जो राहुल गांधी परिवार को कानून और संविधान से अपने आप को ऊपर बनाए रखने की लालसा देती है, तो दूसरा बेदखी मान सकता है। जो इनको चुनौती देता है उसके खिलाफ इनको किसी भी प्रकार का सर्टिफिकेट देने में कोई परहेज नहीं। इनकी माने मोदी जी को
लगा था इनने चोर कर दिया। मोदी टाइटल है साहब पिछड़ों के सम्मान का, जिनने कांग्रेस को गांधी परिवार को चुनौती दी, तो उसी वर्ग से आता है। हमारे लिए परिश्रम से जीना हमारी पहली फितरत है, लेकिन स्वाभिमान और सम्मान से जीना ये दूसरा संकल्प है। और इसलिए न्यायालय ने फैसला दिया है, तो न्यायालय का वो फैसला इस बात का स्मरण कराता है राहुल गांधी को कि परावर्तन प्रकृति का नियम है। आपने अपने प्रधानमंत्री के जब अध्यादेश फाड़ा था तो ये 2 वर्ष का उल्लेख था, तो 2 वर्ष की सजा के बाद तो स्वमेव इस देश में किसी भी MP MLA की सदस्यता चली जानी है। आपने अपने प्रधानमंत्री के जब अध्यादेश फाड़ा था तब ये 2 वर्ष का उल्लेख था। हमारे संवाददाता अलग अलग हिस्सों से लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। 2024 का रण सामने है और वो कितना भीषण होने वाला है आज के तमाम नेताओं के बयान से आप समझ सकते हैं। शुभांकर मिश्रा बीजेपी दफ्तर से हमारे साथ मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं, सईद अंसारी भी हैं। अभिषेक आनंद आपके पास आऊंगी, लेकिन शुभांकर आपके पास आते हुए बीजेपी को बड़ा मौका मिल गया है कांग्रेस पार्टी पर हमले करने का। एक के बाद एक ताबड़तोड़ अटैक लगातार जारी है और अब बीजेपी इसको लेकर अलग तरह की स्ट्रैटेजी भी बना रही है, बाकायदा ओबीसी समाज से जोड़कर उनका अपमान करार दिया जा रहा है। शुभांकर, देखिए चित्रा, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव है और बीजेपी इस पूरे मामले को लेकर बड़े स्मार्टली खेल रही है। अब से थोड़ी देर पहले जब हम यहां मौजूद थे तो इसी बीजेपी दफ्तर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जहां पर अनुराग ठाकुर आते हैं, धर्मेंद्र प्रधान आते हैं और वो कहते हैं कि राहुल गांधी के साथ खेल हो गया है। ये खेल कांग्रेस के अंदर से हुआ है। उन्होंने बाकायदा उदाहरण दिया कि देखिए पवन खेड़ा का मामला हुआ था, कुछ ही घंटों में सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए थे, लेकिन जब राहुल गांधी का मामला हुआ तो वो कांग्रेस जिसके पास वकीलों की पूरी एक लंबी फहरिस्त है, उसमें से किसी ने भी जहमत नहीं उठाई कि वो कानूनी प्रक्रिया करे और उसके बाद अब उनकी सदस्यता रद्द हुई है। तो राहुल गांधी को समझना चाहिए कांग्रेस के अंदर कौन है जो नहीं चाहता कि राहुल गांधी वहां पर रहें। ये उन्होंने एक बड़ा यहां पर तीर छोड़ दिया। इसके अलावा विपक्ष के नेताओं को लेकर हमने सवाल पूछा कि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो राहुल गांधी का विरोध कर रही थी, अब साथ में आ गई हैं। तो उन्होंने कहा देखिए 0 को आप 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला हमें। कुल मिलाकर बीजेपी की अगर आप देखें तो वो ओबीसी समाज से जोड़ रही है और साथ ही कह रही है कि कानूनी प्रक्रिया के तहत ऐसा हुआ है। राहुल गांधी को कई मौके दिए गए माफी मांगने के, लेकिन माफी नहीं मांगी। उन्होंने बहुत सारी और भी लंबी चौड़ी लिस्ट निकाली कि देखिए राहुल गांधी ने यहां पर ये किया था तब माफी मांगी थी, इससे पहले भी कर चुके हैं। और अगर आप अमर्यादित होकर ऐसे बोलते रहेंगे, आप सोचते हैं कि आप कानून से ऊपर हैं, आप अहंकार में हैं, आपके लिए आईपीसी की धाराएं लगूंगी, तो फिर आपके साथ जो हुआ है वो होना था। आसान शब्दों में कहें तो राहुल गांधी का ऑर्डिनेंस का भी जिक्र किया उन्होंने, कहा कि देखिए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का वो ऑर्डिनेंस अगर राहुल गांधी ने ना फाड़ा होता तो आज शायद राहुल गांधी की सदस्यता नहीं जाती, लेकिन राहुल गांधी के अहंकार ने आज उन्हें डुबोया है। ओबीसी समुदाय को लेकर बीजेपी अब क्वेश्चन कर रही है राहुल गांधी से, लेकिन इन सब के बीच आपको बताते चले मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद बीजेपी के ऊपर लगातार हमलावर हैं। उनसे बातचीत की है हमारी संवाददाता मौसमी सिंह ने। खड़गे साहब, क्या आप लोग को अंदेशा था कि ऐसा होने वाला है और किस तरह से कितनी बड़ी संकट की घड़ी है ये आपके? ये देखिए, पॉलिटिक्स में जब हम लड़ते हैं, पॉलिटिक्स में जब हम उतरते हैं तो हर चीज पे हमको लड़ना पड़ता है। ये राहुल जी सत्य के लिए लड़ रहे थे और अहिंसा मार्ग से लड़ रहे थे, लेकिन उनकी जबान बंद करने के लिए इतने लाइटनिंग स्पीड में उनको डिस्क्वालीफाई किया गया कि ताकि उनको सच बोलने से रोका जाए। और इससे उनको बड़ी खुशी हो गई होगी, लेकिन पूरे देश के लोग बड़े चिंतित हैं। लोकतंत्र में ऐसा हो रहा है और संविधान जीवित रहते हुए भी संविधान के तहत सरकार नहीं चल रही है और लोकतंत्र में हम कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को आप सुन रहे थे। उनकी ओर से जो बातें कही गई हैं, बीजेपी पर जबरदस्त हमलावर कांग्रेस पार्टी। सईद अंसारी हमारे साथ लगातार हमारे साथ वरिष्ठ मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अब सईद जी, आपके विशेष का समय भी हो रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के पास विशेष अब कुछ बचता हुआ नजर नहीं आ रहा है। उनके पास 24 घंटे का पूरा समय था। राहुल गांधी के खिलाफ जिस तरह से कल फैसला आया था, वो ऊपरी अदालतों का दरवाजा खटखटा सकते थे, हो सकता था उनको राहत मिल जाती दिन में,
और इसी बात को लेकर बीजेपी अब हमलावर हो रही है कि आखिर कौन है कांग्रेस के भीतर जो राहुल गांधी को बचाने की कोशिश को धराशायी करता हुआ नजर आ रहा है, उनको फंसा रहा है, इस तरह के भी आरोप लगाए जा रहे हैं। सही, इसका मतलब तो ये हुआ चित्रा कि अब हमें बात करनी चाहिए इस बात पर कि क्या राहुल गांधी जेल जाएंगे, क्योंकि अभी मत भूलिए कि राहुल गांधी जमानत पर हैं। 1 महीने का उनके पास समय है। सिर्फ 2 विकल्प राहुल गांधी के पास हैं। अपनी सदस्यता को बचाने के लिए वो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाएं, और जमानत को रद्द करवाने के लिए या फिर से जमानत को आगे बढ़ाने के लिए जेल जाने से बचने के लिए सेशन कोर्ट जाएं। दोनों जगह अगर अभी नहीं गए हैं तो क्या अब हम ये माने कि राहुल गांधी जेल जाने वाले हैं? और राहुल गांधी अगर जेल जाने वाले हैं